कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ प्रभु जी, मेरी एक जिज्ञासा है हाँ। कि गुरु भक्ति, गुरु पूजा और गुरु ध्यान, इन तीनों पे कुछ आप स्टेप्स बताइए। कैसे करें, क्या क्या करें जिससे कुछ मिस ना हो। गुरु भक्ति, गुरु देखो पूजा कैसा है। और गुरु ध्यान। हाँ, हम अपनी बात बताएं। ये सारा कुछ एक ही में समा जाता है, एक ही। जी प्रभु जी। हमें हमारे गुरु जी से बेहद प्रेम है। उस प्रेम के कारण सतत उनका चिंतन मनन स्मरण रहता ही है। और गुरु साक्षात पर ब्रह्म, यानी सतत चिंतन मनन सहज रूप से हो रहा है भगवान का ही, है ना। क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, हमारे लिए परब्रह्म भगवान परमात्मा सब कुछ वही है। और हमें उनके प्रति अत्यंत प्रेम है, इसीलिए वो सहज रूप से होता है। अगर प्रेम करना पड़ता है तो सहज रूप से नहीं होता। तो इसीलिए सहज रूप से आप कहो चिंतन स्मरण मंत्र जप नाम जप, मतलब कंटिन्यू वही चल रहा है, यानी सहज रूप से वो हो रहा है। और उसी को ही तो भक्ति कहते हैं। जब प्रेम प्रखरता पर पहुंचता है, पूर्ण खिलता है, तो वो भक्ति बन जाता है। और प्रेम हमें इतना है कि हमारे गुरु वचन वही हमारे लिए सारा कुछ साधना है। यानी उन्होंने कह दिया कि ऐसा तो वैसा, बात खत्म। अगर हमारे गुरु जी कहे ना कि आज से खाना पीना छोड़ दो, हम एक क्षण मात्र के लिए विचार भी नहीं करेंगे और खाना पीना छोड़ देंगे, ये तक विचार नहीं आएगा कि मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे घर परिवार का क्या होगा, कुछ भी नहीं। इतनी हद तक जब हमें गुरु से प्रेम होता है तो वही भक्ति बन जाती है, वही साधना बन जाती है, वही सब कुछ बन जाता है। यानी अलग अलग कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि साधना इस तरह से करो, उपवास इस तरह से करो, तपस्या ये करो, है ना, मंत्र जप ऐसा करो, ध्यान ऐसा करो। ये सब अलग अलग दूसरे लोगों के लिए है। हमारे लिए ऑल इन वन है हमारे गुरु, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप समझे तो किस हद तक हमें हमारे गुरु जी से जुड़ाव है, वो प्रेम है, तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सारे शास्त्र सिद्ध हो जाते हैं, है ना। जो भी सारा अध्यात्म सिद्ध हो जाता है। ये ऐसा है। तो हमारे लिए कुछ भी अलग नहीं है। आप कुछ भी कह लो, हम उसको सीधा का सीधा हमारे गुरु जी से ही जोड़ देते हैं। कुछ अलग है ही नहीं। गुरु के प्रति बेहद प्रेम, अनंत प्रेम। यानी गुरु ही मेरी आत्मा है, सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। जब इस तरह से हो जाता है ना, तो आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाता है। संशय सारे खत्म हो जाते हैं। संशय ग्रंथि खत्म हो जाती है। अहंकार पिघल जाता है। खुद का स्वरूप निखर आता है बाहर। खुद के स्वरूप से साक्षात्कार हो जाता है। पूर्ण शून्यता, पूर्णता। और न जाने शास्त्रों में जो जो शब्द कहे ना, वो सारे उसके अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। अंतिम मुक्ति,
गुरु से प्रेम ही है, इसके अलावा और कोई अंतिम मुक्ति नहीं है। गुरु के प्रेम में बहना वही अंतिम मुक्ति है, वही मोक्ष है, और कोई मोक्ष नहीं है यहाँ पर। गुरु को धारण करना वही सब कुछ हो जाता है, और कुछ भी नहीं बचता फिर। ये ऐसा है ना। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, पूजा वगैरह के लिए कुछ विधि, जैसे जो आप खुद ही करते हैं अपने गुरु की पूजा, तो उसकी कोई विधि, जैसे सुबह शाम कैसे करते हैं, कब करते हैं, कुछ इसका अनुशासन या डिसिप्लिन मिल जाए तो। देखो, हमारे गुरु जी ने हमें जो पूजा दी है ना, उसको करना है, वो हम करते हैं, उनकी आज्ञा से करते हैं। उनकी आज्ञा से हम जीवन भर वो पूजा करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं। कोई कितना भी आके हमारे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपने गुरु से जुदा नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी ताकत यानी माया खुद अनंत रूपों में आए तो भी वो जो बंधन है हमारे गुरु जी से, उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर पाएंगे। यानी माया की ताकत नहीं है हमें चैलेंज कर पाए। आप समझ रहे हो कि क्या होता है? माया को चैलेंज करके देखो, फिर देखो कैसी हालत करती है वो। ऐसा नहीं है, हमारे लिए माया हमारी दासी है ना। क्यों? क्योंकि हम अपने गुरु से जुड़े हैं, हम परब्रह्म परमात्मा से जुड़े हैं, है ना। तो उसमें कोई भी विघ्न डालने की कोशिश ही नहीं करता। अगर विघ्न रूप है तो उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, वो अपने आप हट जाता है। ऐसा है। और ध्यान के और लिए कुछ? कुछ गाइडलाइन प्रभु जी, ध्यान कैसे करें गुरु का। देखो, अगर रीत बताते हो तो ऐसा है कि आप बैठ जाओ और गुरु के जीवन चरित्र को देखो। हम कैसे करते हैं कि हम जब हमारे गुरु जी से मिलने गए थे, तब वो कौन से कंडीशन में बैठे थे, कैसे खड़े थे, किससे बातें कर रहे थे, क्या क्या कहाँ कहाँ देख रहे थे। हम सारा कुछ ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको फिट कर देते हैं। और फिर जब ध्यान में बैठते हैं तो वही सारा चित्र जो है, सारी मूवी चलती रहती है, और उसी में ही लीन हो जाते हैं। इस तरह से ध्यान करना है। गुरु का ध्यान उस तरह से करना है कि गुरु के जीवन चरित्र में गुरु का जो मूवमेंट है, वो हर मूवमेंट को रिवाइंड करना है। मतलब कि उसका चिंतन मनन सतत स्मृति करनी, इसको स्मृति करनी कहता है। यानी मैं गुरु जी से मिला, क्या बात हुई थी, कैसा माहौल था, है ना, मेरे भीतर क्या चल रहा था। गुरु ने मुझे क्या बोला। हाँ तो प्रभु जी। जब मैं मिलने गया था गुरु से, तो उन्होंने क्या कहा, कौन सा उपदेश दिया, वो कैसे हंसते थे, वो किस तरह से खाते थे, वो किस तरह से लोगों से बात करते थे, सारा कुछ बहुत ही शार्प अलर्ट मोड पर रह के हम ऑब्जर्व करते थे। क्योंकि वो जो है ना, वो फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह यहाँ पर उतारना है, और फिर उसी को ही कंटिन्यूस स्मृति में लाना है। आप समझे? देखो, जैसे गाय होती है तो वो क्या करती है, घास खाती है, फिर पेड़ के नीचे बैठकर जुगाली करती है, क्या करती है, जो खाया है उसको बार 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 चबाती है, फिर उसका तब साक्षात्कार होता। आप समझे? तो इस तरह से जो है सहज रूप से ध्यान होता है।
सहज रूप से ध्यान तब ही होगा जब गुरु से प्रेम होगा, उसमें इंटरेस्ट होगा। यानी मन बुद्धि चित्त इंद्रियां सब कुछ उसमें खो जाएंगे, तब समझना असली ध्यान होगा। और उसके बाद में वो समाधि में परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे और वो साक्षात्कार होगा जो ओरिजिनल वैसा है ना। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, उस तरह से ध्यान करना है। वो ध्यान सहज रूप से होता ही है। अगर प्रेम नहीं है तो ध्यान होगा ही नहीं। तो प्रभु ऐसा जी है। गुरु के रूप का ध्यान करना चाहिए? क्या कह रहे हैं? गुरु के रूप का ध्यान करना चाहिए? गुरु के रूप का? हाँ, जैसे गुरु की फोटो सामने रख के रूप? ध्यान करा जाए। हाँ हाँ, रूप रूप वैसा, हाँ, वो किया जा सकता है। वैसा भी ध्यान कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। किसी भी तरह से कर सकते हो, किसी भी तरह से। जी। कोई बात नहीं। एक एक और जिज्ञासा है प्रभु जी, इसमें एक तुलसीदास जी की एक वो है, तुलसीदास जी का एक चौपाई है। सिया राम में सब जग जानी। मैं अपने सिया राम, अपने आराध्य देव परम राम प्रभु को सर्वत्र देखता हूँ। हर शरीर में देखता हूँ, हर रिश्ते में देखता हूँ, हर जीव में देखता हूँ। इसकी अनुभूति और स्थिरता कैसे हो प्रभु जी, इसमें गाइड। देखो, सत्पुरुष से प्रेम से ही वो अनुभूति होती है। एक ही सेंटेंस में कह दिया। अगर राम भगवान के जमाने में आप होते और हनुमान जी की तरह होते ना, तो वही अनुभूति आपको होती। आप समझे? तो वो साक्षात प्रकट है ना, इसीलिए सब होता है, सहज रूप से होता है। ओ ये समझे। बाबा।